So, good morning, students. So, we are going to start with the next topic that is standard incident ray for lenses. ठीक है. For lenses, we are going to talk about कि standard incident ray हमें कैसे बनानी है. It is useful for the ray diagrams. जब आप रे डायग्राम्स बनाओगे तो ये सारी चीज़ें मैंने जैसे हमने मिरर में 3 रूल्स करे थे स्टैंडर्ड इंसिडेंट रे की रे इधर से इधर पास करनी चाहिए, दैट इज स्टैंडर्ड इंसिडेंट रे. तो वही हम लेंसेज के लिए भी कुछ रूल्स हैं, वही वी आर गोइंग टू डिस्कस. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कॉन्वेक्स लेंस. ओके, चलिए कॉन्वेक्स लेंस के बारे में हम बात करेंगे कि स्टैंडर्ड इंसिडेंट रे कैसे जाएगी. द फर्स्ट रूल इज पैरेलल टू principal axis. Parallel to principal axis, what? Incident ray. If incident ray is parallel to the principal axis, how you're going to make the ray diagram. Okay, so suppose this is the convex lens, this is the center में से हम पास करते हैं तो it is the प्रिंसिपल एक्सिस. दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस. ठीक है, आई एम टेकिंग प्रिंसिपल एक्सिस शॉर्ट फॉर्म में पीए ले रही हूँ, आप नहीं लोगे. ओके, सो दिस वन, दिस इज द F1 एंड दिस इज द F2 हम ले लेते हैं. ठीक है, इसमें ऐसा होता है, बराबर डिस्टेंस रख देना, इक्वली होता है ये. ओके ओके, सो दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस एंड दिस इज द सेंटर ऑफ दिस लेंस. ओके, सो इफ इंसिडेंट रे इज parallel to the principal axis, if incident ray, this is the incident ray, it is parallel to the principal axis. तो हमने मिरर में क्या पढ़ा था कि वो हमेशा फोकस से पास करेगी. तो यहाँ पर भी किस फोकस से पास करेगी? अब इससे थोड़ी पास करेगी. यहाँ रिफ्रैक्शन हुई है तो इट विल, ये वाला मिरर था ना, ये वाला सॉरी लेंस है ना, तो इट वुड पास थ्रू दिस फोकस. एंड प्लीज़ ऑलवेज मेक एरोज नहीं बनाओगे तो आपके मार्क्स कट जाएंगे. ठीक है, सो फर्स्ट क्या हुआ, इफ द इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इट विल ऑलवेज पास थ्रू द फोकस. सो दिस इज द फर्स्ट वन, फर्स्ट रूल. सेकेंड, पास इफ इंसिडेंट रे इज पासिंग थ्रू द फोकस, अगर वो फोकस से पास करिए, सपोज दिस इज द डायग्राम, दिस इज योर लेंस. ठीक है, this is the center, this is the principal axis. Okay, this is the principal axis and this is F1, this is F2. ठीक है, सो यहाँ बोल रहे हैं कि जो इंसिडेंट रे है इट इज पासिंग थ्रू द फोकस. फोकस पे आई, सेंटर पे क्या होगा, इट विल pass straight, it will become parallel to the principal axis. सेम इसी का ऑपोजिट, यहाँ पर पैरेलल थी तो फोकस से पास करी थी, यहाँ पर फोकस से इफ इंसिडेंट रे इज पासिंग थ्रू द फोकस देन इट विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. हो गई, एंड दिस वन इज द सेकेंड रूल. इफ आई टॉक अबाउट द थर्ड वन, ठीक है, फर्स्ट टू हो गए, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, प्लीज़ इसको याद रखना. ओके, नेक्स्ट वन इज, the third one is, see if incident ray is passing through the optical center. यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर है ना, देयर इज नो पोल हियर. मिरर में पोल होता है, यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर होता है. सो वहाँ पर क्या था, मिरर में वो रिट्रेस करती थी बात, क्योंकि वहाँ रिफ्लेक्शन हो रही है इसलिए वहाँ रिट्रेस करती थी. बट यहाँ पर क्या है, दिस इज द सेंटर, सेंटर मान लो, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस. ओके, सो दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस. F1 बना लेते हैं, F2 बना लेते हैं. ठीक है, अब बोल रहे पास कहाँ से कर रहा है, ऑप्टिकल सेंटर से. ठीक है, हमेशा याद रखना जब भी ऑप्टिकल सेंटर से वो पास करेगी इंसिडेंट रे, इट विल गो स्ट्रेट विदाउट डेविएशन. यहाँ पर कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगी. अब रीज़न बीइंग क्या होता है कि हम हमेशा मानते हैं कि जो लेंस है उस पर 90 डिग्री पे रे फॉल कर रही है. 90 डिग्री पे, जब 90 डिग्री पे रे फॉल करेगी, इस पर इंसिडेंट होगी, इस पर
ठीक है, हमको रही 90 डिग्री पे कर रही है, 90 डिग्री पे करेगी तो अगर हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो दैट एंगल ऑफ इंसिडेंट जो आएगा दैट वुड बी ज़ीरो। और हमें पता है जब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो जो रिफ्रैक्शन होगी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन वो भी ज़ीरो होगा। ठीक है, तो ये स्ट्रेट पास करेगी, देयर वुड बी नो रिफ्रैक्शन, नो रिफ्रैक्शन। ओके, सो दिस इज द मेन पॉइंट है, पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर वो सीधा जाएगी। मिरर के केस में वो रिट्रेस करती थी, पीछे की तरफ वापस जाती थी उसी सेम पाथ से, पर लेंस के में क्या हो रहा है, ये स्ट्रेट अनडेविएटेड जाएगी। अनडेविएटेड मतलब कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगी इसमें, प्लीज़ इसको हमेशा याद रखना। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ओके, सो ये हो गई हमारी इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे में मैंने 3 चीज़ें बता दी हैं। अगर पैरेलल होगा टू प्रिंसिपल एक्सिस तो वो फोकस से निकलेगा, अगर फोकस से निकल रहा है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, एंड इफ इट इज़ पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर it will pass straight through the optical center, and there would be no deviation, there would be no refraction. 3 चीज़ें, right? Okay, ये आपकी बुक में भी लिखे हुए हैं बहुत अच्छी तरीके से, you can do from there also, बस समझ लो। Now let's come to concave lens। अब हम आते हैं concave पे। Concave lens we already know it's a diverging lens, diverging lens होता है। So the first scenario is this is the optical center, ये optical center, this is the principal axis। तो first scenario क्या होगा, parallel to the principal axis, हमें parallel बनानी है। I'll take another marker, रेड वाला ले लेती हूँ। ओके, सो यहाँ पर क्या था, रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल, इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। पैरेलल है तो हमें पता है कि इट वुड गो, इसका पाथ ऐसा रहेगा। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, ही मैंने तुम्हें बता दिया कि इसका पाथ क्यों रहेगा पिछले लेक्चर में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, अब यहाँ तो इंडिविजुअल है, हमें नहीं पता चल रहा, बट if this is f1 and this is f2, if we extrapolate it backward तो हमें it appears to pass through the focus, right? तो यहाँ पर भी a ray that is parallel to the principal axis of a convex lens, sorry, of a concave lens, it appears to pass through the focus। सेम पैरेलल फोकस से निकल रहा है, सेम वही। अब आ जाओ सेकेंड पॉइंट पे। सेकेंड अगर वो फोकस से पास करता है तो this is your diagram, this is your concave lens, this is optical center, this is the principal axis, this is f1 focus and this is f2 second focus। अब बोल रहा है if the ray is passing through the focus, अगर वो फोकस से पास कर रहा है तो, है ना, सपोज ये वाली फोकस से तो पास करेगा ना। ओके, if it is passing through the focus, okay, इट अपियर्स टू पास थ्रू द फोकस, तो यहाँ पर क्या होगा, अगर ये ऐसे आ रही है, इफ़ इट इज़ अपियरिंग टू पास थ्रू द फोकस, ठीक है, इफ़ इट अपियर्स टू पास थ्रू द फोकस देन द रे वुड बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पर ध्यान दो, इफ़ इट इज़ like this, incident ray is falling and it appears to pass through the focus, it will become parallel to the principal axis. This one is the second rule। Now the third one is similar, जो वही था, undeviated, this is O, this is the principal axis, okay, and undeviated जाएगी। ठीक है, so these 3 diagrams are there, you can make these diagrams also। ठीक है, फर्स्ट वन में if it is parallel then it appears to pass through the focus, ठीक है, appears to pass through the focus। अब है when it is appearing to pass through the focus, then the refracted ray would become parallel to the principal axis, and if it is passing through the optical center it goes undeviated, refraction कोई नहीं होगी इसमें, I have already discussed। ठीक है, so you can draw these or you can take a screenshot of this। okay, so let's come to the next topic। ये हो गया, I hope। standard incident
हम लोगों का. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक. नेक्स्ट टॉपिक इज, now we will make ray diagrams of, we will discuss about the ray diagrams of firstly of convex lens. ठीक है, convex lens की ray diagram करेंगे. Before starting with this, I would like to tell you that it is similar to the concave mirror. इसका जो भी है बिल्कुल इक्वल है, दोनों का बिल्कुल सेम है. ठीक है, हमेशा जिसको कॉन्केव मिरर की वो जो हमने 6 रे डायग्राम्स की कंडीशंस करी थी, अगर किसी को वो आती हैं तो उसको ये लर्न करने में बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी. फर्स्टली इज दिस. ओके, सो लेट्स मेक द टेबल हियर. हम लोग टेबल बना लेते हैं. ओके, सो दिस इज द ऑब्जेक्ट पोजीशन जहाँ हम अपना ऑब्जेक्ट रखेंगे. ठीक है, सेकेंड वन इफ द इमेज कहाँ फॉर्म होगी, इमेज पोजीशन. ओके, दिस इज P फॉर पोजीशन. देन नेचर ऑफ इमेज, देन ओरिएंटेशन ऑफ इमेज. ओके, इन्वर्टेड और इरेक्ट. एंड द लास्ट वन इज द साइज. ठीक, ये चीज़ें आपको याद रखनी है. ओके, सो फर्स्टली इफ वी टॉक अबाउट द मिरर, अगर हम मिरर की बात करें तो हम मिरर में क्या करते थे, व्हाट वी यूज्ड टू डू. हम मिरर में क्या करते थे, फर्स्टली ऑब्जेक्ट पे, सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट कहाँ रखते थे, इनफाइनाइट पोजीशन पे. यूज्ड टू टेक द ऑब्जेक्ट पोजीशन एट इनफाइनाइट. इमेज फॉर्मेशन कहाँ होती थी, फोकस पे होती थी, इफ़ यू रिमेंबर. ओके, मैं कॉन्केव मिरर की बात कर रही हूँ अभी. इन्फिनिटी पे होता तो फोकस पे बनता था. नेचर क्या रहता था, रियल, इन्वर्टेड एंड हाईली डिमिनिश्ड. बहुत छोटी, दिखती नहीं थी, ये था. सेकेंड वाला क्या था, बियॉन्ड सी. बियॉन्ड सी था, इफ़ यू रिमेंबर. जब बियॉन्ड सी था तो आपकी जो इमेज फॉर्मेशन होती थी वो कहाँ होती थी, बिटवीन C एंड F, इफ़ यू रिमेंबर. आई एम टॉकिंग अबाउट द मिरर ओनली. ठीक है, मैं यहाँ मिरर पर मिरर की ही बात कर रही हूँ. अगर बियॉन्ड C था तो कहाँ बनती थी इमेज, बिटवीन C एंड F के बीच में बनती थी, राइट. ओके, व्हाट वाज द नेचर ऑफ द इमेज. अब नेचर क्या था इमेज का, कैन एनीवन टेल मी. नेचर क्या था, तो हमारा ये था कि यहाँ पर रियल थी, इन्वर्टेड थी एंड डिमिनिश्ड थी. ऐसा ही था, ऐसा ही था, है ना. सो वन सेकेंड, मैं एक बारी निकाल लूँ अपना सारा, सो दैट कोई कंफ्यूजन ना रहे. नेक्स्ट इज दी, कहाँ पर रहता था, एट सी. थर्ड वन एट सी. ओके, सी पे जब थी तो इमेज कहाँ बनती थी, सी पर ही बनती थी, इफ़ यू रिमेंबर. थर्ड वाला नेचर क्या था, रियल, इन्वर्टेड एंड सेम रहता था, सेम साइज रहता था, है ना, सेम साइज रहेगा. फोर्थ वाला क्या था, बिटवीन C एंड F. बिटवीन C एंड F. अब ना ये वाला बिल्कुल इसकी तरह है, इसका ऑपोजिट है. बिटवीन C एंड F तो मतलब कि कहाँ बनेगी, बियॉन्ड C बनेगी इमेज. इसका उल्टा. ठीक है, इसका उल्टा है. आपकी जो इमेज है वो क्या है, सेम थी, रियल, इन्वर्टेड एंड यहाँ पर क्या हो जाएगी, इनलार्ज्ड हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी. ठीक है, दिस इज द फोर्थ वन. अब आते हैं फिफ्थ वन पे.
फिफ्थ वन किसके सिमिलर है? फिफ्थ वन किसके किसके सिमिलर होगा? एनीवन? किसके सिमिलर होगा? अगर हम बात करें यहाँ पर इन्फिनिटी, ये फर्स्ट वन के सिमिलर होगा। ओके, अब हमने रखा है अपना फोकस पर, एट फोकस। ठीक है, एट फोकस, तो जो इमेज बनेगी वो बनेगी इन्फिनिटी, इसका उल्टा, है ना? ठीक है, नेचर रियल इन्वर्टेड, यहाँ पर इनलार्ज थी, यहाँ पर हाईली इनलार्ज्ड। ठीक है, हाईली इनलार्ज्ड। ओके, ये हो गया हमारा सिक्स्थ वन। अब लास्ट वाला आया है, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि बिल्कुल अलग है, मैंने तब भी आपको बताया था। बिटवीन एफ एंड पी, एफ और पी के। ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट द मिरर वाला भी। मैं इसमें बताऊंगी कि कैसे लर्न करना है लेंस के लिए, बिकॉज इट इज़ सिमिलर टू कॉन्वेक्स लेंस। बिटवीन एफ एंड पी, ठीक है, बिटवीन एफ एंड पी है तो कहाँ पर होगा? बिहाइंड द मिरर बनेगी, इफ़ यू रिमेंबर, बिहाइंड द मिरर इमेज बनती थी कहीं पर भी। ठीक है, अगर एफ और पी के बीच में हमने ऑब्जेक्ट रखा है तो इमेज विल बी बिहाइंड द मिरर। और यहाँ पर क्या था? बिल्कुल उल्टा था, यहाँ पर बिल्कुल अलग चीज़ थी, वर्चुअल ओरिएंटेशन इरेक्ट एंड इट इज़ इनलार्ज्ड, वी डी ई। ठीक है, सो ये वाला जो था, बस ये वाला जो पार्ट था, दैट वाज थोड़ा सा डिफरेंट, और इसको हमेशा याद रखना। ठीक है, एक बारी फिर से कर लेते हैं। अगर पोजीशन ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो इमेज फोकस पे बनती है, नेचर आर, ओरिएंटेशन इन्वर्टेड, साइज हाईली डिमिनिश्ड, बियॉन्ड सी, सी के बियॉन्ड ये कर्वेचर होता था। इफ़ यू रिमेंबर, ये हमारा मिरर था, दिस वाज कॉन्केव मिरर हम लेते हैं ना, कॉन्केव मिरर की बात कर रहे हैं। तो कॉन्केव मिरर में हमने यहाँ से लिया, ठीक है, दिस वाज दी सी, इसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ फोकस। ठीक है, तो इन्फिनिटी अगर यहाँ से आ रही है इन्फिनिटी, तो सारा फोकस पे बनता था, फोकस पे आके बनेगा। ठीक है, बियॉन्ड सी, यहाँ पर अगर हमने ऑब्जेक्ट रखा है तो बिटवीन सी एंड एफ, मतलब यहाँ पर दिस इज एफ एंड, तो बिटवीन एफ एंड सी जाके, यहाँ नहीं, यहाँ पर कहीं पर इमेज बनती थी, ये वाला नहीं, सॉरी, यहाँ पर इमेज बनती थी। अगर हम सी पर रखें, अगर हम अपना ऑब्जेक्ट यहाँ रखते हैं तो हमारी इमेज भी नीचे की साइड यहाँ बनेगी। ठीक है, रियल इन्वर्टेड और सेम साइज़ की बनेगी। बिटवीन सी एंड एफ, इन दोनों के बीच में रखते हैं तो बियॉन्ड सी, इस तरफ हमारी इमेज बनेगी अगर हम इस यहाँ पर अपना ऑब्जेक्ट रखते हैं। अगर हम फोकस पे रखते हैं तो इन्फिनिटी, बिल्कुल इसका उल्टा हो गया है। ठीक है ना, यहाँ तक देखो, यहाँ तक ये एट सी वाला यहाँ तक लेंगे, ये बिल्कुल सिमिलर है इसके फोर्थ वाला, एंड एफ वॉज ऑपोजिट टू दिस वन। ठीक है, और सी सिक्स्थ वाला इट इज़ बिल्कुल अलग है। ठीक है, दिस इज़ बिल्कुल अलग है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि बिटवीन एफ एंड पी, दिस इज़ द पी मिरर का, अगर उनके बीच में है तो बिहाइंड द मिरर आपकी इमेज कहीं भी बनती है। बिहाइंड द मिरर बन रही है तो वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी और एनलार्ज्ड होगी, ये प्लीज़ याद रखिएगा। ओके, सो ये तो हो गया मिरर की बात, ये हमारे मिरर की बात हो गई। बट व्हाट अबाउट द लेंस? अभी हम तो लेंस की बात कर रहे हैं, तो ये मैंने थोड़ा सा आपको ब्रशअप किया है ताकि आप भूल ना जाओ और इजीली आप रिकॉल कर पाओ जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द योर लेंस, कि लेंस का कैसे लर्न करना है। ठीक है, लेंस में सबसे पहली चीज़ इन्फिनिट, हम क्या कॉन्वेक्स लेंस की बात करिए। कॉन्वेक्स लेंस कौन सा है? ये वाला लेंस है, इसको ध्यान में रखना। दिस इज़ ऑप्टिकल सेंटर, दिस इज़ F1 F2, इसमें हम सेंटर नहीं लेते, सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं लेते हैं, 2F1 यहाँ पर लेते हैं और यहाँ पर ये लेते हैं। ठीक है, फोकल लेंथ के बारे में के हिसाब से बात करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, अगर इन्फिनिटी पे आपकी पोजीशन होगी तो जो आपका जो इमेज पोजीशन होगी दैट वुड बी ऑन F2, तो यहाँ F2। ठीक है, तो F2 पर ग्रीन पेन से जो लिख रही हूँ दैट इज़ फॉर लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो जब भी आपकी जो इमेज है वो इन्फिनिटी से आ रही है, यहाँ पर आ रही है, तो जो आपका इमेज फॉर्मेशन होगी वो यहाँ से गुजरेगी, चाहे यहाँ से बना लो, यहाँ से,
ओके, सेम ऐसा। तो इन्फिनिटी पे अगर आपका ऑब्जेक्ट है तो इमेज फॉर्मेशन वुड बी एट F2। नेचर क्या है, रियल, इन्वर्टेड एंड हाईली डिमिनिश्ड, सेम, ये सेम रहेगा, बिल्कुल कोई चेंज नहीं होगा। चेंज सिर्फ इधर होना है, इन दोनों में, ठीक है, बाकी सेम है। जब लेंस की बात करते हैं, मिरर में जब सामने मिरर के इन फ्रंट होता है तो हम रियल बोलते हैं, पर अगर लेंस की बात करते हैं तो इस साइड अगर जाती है तो हम रियल बोलते हैं, ये याद रखना। सेकेंड इज, मिरर में था बियॉन्ड सी, पर हम इसमें सी तो रख ही नहीं रहे हैं, है ना, हम सी की बात ही नहीं करते हैं, हम लिखते हैं 2F1, तो यहाँ पर 2F1 कर दो, बियॉन्ड 2F1। अब इमेज कहाँ बन रही थी, बिटवीन सी एफ एंड सी एफ, सी और एफ तो है ही नहीं यहाँ पर, सी एफ एफ नहीं है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा बिटवीन 2F2 एंड F2, F2 एंड 2F2 के बीच में, रियल, ओरिएंटेशन इन्वर्टेड, साइज डिमिनिश्ड। अब सी, यहाँ पर सी नहीं है तो क्या होता है हमारा, क्या है 2F1, दिस 2F1 इज देयर ना, तो 2F1 है यहाँ पर, 2F1 पे अगर हम रखेंगे तो यहाँ पर नो सी, तो यहाँ पर क्या आएगा, 2F2 पर बनेगी, राइट, यहाँ पर इमेज बनेगी 2F2, ओके, इस साइड बनानी है ना, 2F1 पे इमेज रहेगी तो 2F2 पे बनेगी, रियल, इन्वर्टेड एंड सेम ऑफ सेम साइज। अब आते हैं फोर्थ की बात, बिटवीन सी एंड एफ, ठीक है। अब इट वॉज सिमिलर टू दिस वन, मैंने बताया था जो फोर्थ वाला है वो सेकेंड के सिमिलर है, तो हम यहाँ पर मिटाकर 2F2 एंड F2 के बीच में, यहाँ पर F2 नहीं आएगा, यहाँ पर F1 आएगा, सॉरी, क्योंकि हम अपना ऑब्जेक्ट इस साइड रख रहे हैं, है ना, तो यहाँ 2F1 एंड F1, इन दोनों के बीच में ऑब्जेक्ट हमारा रखा हुआ है, तो जो इमेज बनेगी दैट वुड बी बियॉन्ड, सी की बात आई थी, बियॉन्ड 2F2, बियॉन्ड 2F2 बनेगी, राइट। अब आई हमारी फिफ्थ वॉज सिमिलर टू व्हाट, फर्स्ट वन, राइट। तो अगर मैंने अपना पोजीशन, अगर मेरी यहाँ पर है F1 पर, तो ऑब्जेक्ट मेरा बनेगा इन्फिनिटी पर, ये सेम रहेगा, बाकी सब सेम है, ठीक है। अब आती है सिक्स्थ की बारी। सिक्स्थ में क्या था, अगर यहाँ बिटवीन एफ एंड, वहाँ पर मिरर में पोल की बात हो रही थी, पर यहाँ पर देयर इज़ नो पोल हियर, तो हम F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर देख सकते हैं इन दोनों के बीच में, ठीक है। तो जो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारी मिरर में बिहाइंड द मिरर बन रही थी उस तरफ, पर यहाँ पर अगर हमें लेंस में बनानी है तो हम यहाँ पर लिखेंगे बिहाइंड द मिरर नहीं रहेगा, यहाँ पर अगर वर्चुअल हमें बनानी है तो मैंने क्या बोला, जब हमें लेंस की बात करते हैं तो इधर रियल होती है और इस साइड वर्चुअल होती है, तो सेम साइड जहाँ पर ऑब्जेक्ट है वहीं पर अगर हमारी इमेज बन रही है उसी साइड, तो दैट वुड बी वर्चुअल। तो यहाँ पे लिखोगे ऑलवेज ऑन दी सेम साइड, ऑब्जेक्ट के सेम साइड पे, अगर आपकी ये इधर है, ऑब्जेक्ट इधर है, तो जो आपका जो इमेज बनेगी वो भी आपकी इधर ही बनेगी, इसी साइड पे बनेगी, वर्चुअल, इरेक्ट एंड इनलार्ज, ये बाकी सब सेम है, बस इसमें चेंजेस आए हैं, ओके, यू कैन राइट हियर, ठीक है। ये चीज़ें मैं आपको बना के भी दिखा दूंगी, बट दिस इज़ दी टेबल, ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए, फिर उसके अकॉर्डिंगली अगर आपको ये याद है तो आप यू कैन मेक डायग्राम्स वेरी इजीली, अगर आपको ये चीज़ है, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट एज वेल, यू कैन, या फिर आप खुद बना सकते हो, साथ साथ में लिखते जाओ तो ज़्यादा बेटर है, ओके। सो दिस वॉज दी टेबल जो कि आना है, राइट। नाउ लेट्स कम टू द रे डायग्राम।